कली के वर्षों में से 3044 हटा देते हैं तो जो आएगा वो क्रम संवत जिस पर प्रचलित हुआ उसके तीसरे वर्ष में उसी के सभा का अध्यक्ष भी, दान का अध्यक्ष भी और ये भाष्य लिखा जा रहा है उसके गुरु स्कंद स्वामी का इसलिए नाम दे रहा हूँ यहाँ पर कि हम शंकराचार्य के नाम से आज तक के 8वीं शताब्दी के नीचे नहीं जाते। स्कंद स्वामी ने आचार्य शंकर के समसामयिक पर उनसे कुछ बड़े कुमारी भट्ट का नाम लेकर के उनकी किसी मत से अपनी बात को समर्पित किया है स्कंद स्वामी। तो बता दीजिए जो स्कंद स्वामी कुमारी भट्ट का नाम ले रहा है वो शंकर कुमार। अब ये अगर देखी चले तो अकादमी ने जब हमारे बंधुवर प्रभाकर जी थे यहाँ आज तक अध्यक्ष उस समय अरे शंकराचार्य की गोष्ठी कर रहे थे। गोष्ठी में आते मैंने शंकर का समय तय करके लिखा था, उन्होंने शंकराचार्य से करा किया पूरे तमाम सहित ये इनका जो है शंकराचार्य का समय दिया हुआ है। तो ईशा से 509 वर्ष पूर्व शंकर और 557 वर्ष पूर्व कुमारी भट्ट। तो ईशा से 557 वर्ष पूर्व होने वाला कुमारी भट्ट जिस हमारे क्या नाम ये जो है भक्ति है वाक्यकार और महाभाष्य के टीकाकार उनके मत की आलोचना करता है तो आप सोचिए भक्ति कहाँ है निमय बड़ी पूरा यत्न करने के बाद भी 34 शताब्दी से नीचे सुनी नहीं करता। वर्तमान 34 शताब्दी अपनी बट ये याद कर रहा है कुमारी भट्ट ईशा से 557 वर्ष पहले होने वाला भट्टेरी को। और भट्टेरी को हम जानते हैं कि वो महाभाष्य की टीका करते हैं और महाभाष्यकार की विषय प्रसिद्धि है कि वो पुष्यमित्र के समय में थे। तो अब आप सोचिए कहाँ जाएगा महाभाष्यकार शौनवंश में। हमने आराम से अगर ये 181 शब्द तो अब आप सोच लीजिए कि हमारे शंकराचार्य के बारे में और तो ये तो छोड़िए को हम इन सब के जहाँ से नया विषय प्रारंभ हुआ चंद्रगुप्त मौर्य जब आप 323 ईसा पूर्व को ले जाते हैं और हम शंकर को 509 ईसा पूर्व मानते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य पहला वर्ष शंकर अभी एक जगह नहीं मैंने केवल उदाहरण मात्र दिया है समय को दृष्टि में रखते हुए कि इतना जब व्यापक रूप से हमारा संपूर्ण साहित्य भरा पड़ा है तो हम क्यों आज उन पुराने बिंदु जो किसी भी कारण से हमसे पकड़ में आ गए थे छोड़ देने के लिए उद्यत क्यों नहीं। ये व्यवस्थाएं करती है बाकी मैं दूसरे विचार क्योंकि ये सब चीजें न तो बजट के प्रयास से होंगी और न सरकारी दंड से होंगी क्योंकि हमारे सरकारें तो कोई भी खर्च है अब न केवल काम करने के लिए वो खर्च करती हैं। आज के अच्छी महीने आपने लिए कल आने सरकार को कहेंगे आप अरे उनसे संबंधित उन चीजों क्यों कर लो पर कर नहीं सरकार ऐसे। तो इसलिए ये काम केवल विश्वविद्यालय होता है। अगर ये विश्वविद्यालय में अग्रगामी होता है और भारत के दूसरे जैसे दो तीन जगह विश्वविद्यालय होते हों पर वो तो आप निर्णय करते हैं तो हम क्यों नहीं एक नई सिरे से इस यत्न को इस रूप में देखें और आगे बढ़ने का यत्न करें। ये जो है कल वाला वो इसी बात के समर्थन में है कि पुराण भिन्न भिन्न स्थानों में रहने वाले भिन्न भिन्न लोगों के द्वारा पर कहे गए या लिखे गए। कल्याण एक व्यक्ति है और जो एक ही जगह है कश्मीर में बाहर नहीं निकला और वो उसी महाभारत काल से अपने समय प्रारंभ करके और हमारे इसके क्या नाम पुराण से 500 वर्ष ज़्यादा आगे तक पहुँच जाता है उस परंपरा में। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यह है कि कल्याण के पहले से भी और कल्याण के बाद में भी ये तरंगी लिखने की परंपरा हमारे यहाँ काश्मीर में नहीं हुई थी। आज़ाद होने के इस देश के वहाँ आप तरंगी में मिलेंगे जो एक के बाद दूसरी बार कमराज आदि के द्वारा दी गई हैं और कल्याण की तरंगी के साथ समय भी जोड़ रही है और कल्याण की कम से कम 11 ग्रंथ इस प्रकार के राज संबंधी लिखा था और अत्यंत प्रयत्न करके उसने अपने ग्रंथ को तैयार किया है। तो ऐसी अवस्था में देखा इतना काट है थोड़ा सा हम लोगों की अच्छा नहीं था। हाँ देखिए और जिनका कोई भी इस प्रकार के छुट्टी रामायण में बोलो हम तो उनकी बात छोटी पर जो रामायण का अंतर समझते हैं उनका तो दायित्व हो जाता है कि हमारे इस स्वयं कार्य को हम जितना यशस्वी बनाएंगे उतना ही देश के इतिहास के प्रति राष्ट्र में और मैं करूँ
इतिहास हमारे एक मजेदार बात, भगवान का एक नाम भी दिया, भगवान का नाम दिया। देखिए महाभारत का जो अनुशासन पर्व है, उस अनुशासन पर्व में भगवान कृष्ण विलंब भगवान कृष्ण जाम्बवती के कहने से और प्रद्युम्न के जैसा तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए जाम्बवती उसके कहने से और उपमन्यु के आश्रम में जाकर उनसे दीक्षा लेकर के भगवान शंकर की आराधना कर इस प्रसंग को वो बता रहा है। वहां पर शंकर के नाम है, वहां अपने नाम में गया इतिहास सकल्पश्च गौतमश्च निशाकर शंकर इतिहास। जब ईश्वर को हम इतिहास के रूप मानते तो बताइए, मुझे अच्छी एक प्रश्न करना स्वागत हो जाता है कि वाल्मीकि रामायण पढ़ने में संपूर्ण हुआ, वाल्मीकि रामायण के संपूर्ण के भाव को बड़े अच्छे ढंग से अत्यंत श्रेष्ठ है और बिना किसी प्रकार की भक्ति के कालिदास ने रघुवंश के 11 से आगे 15-16 तक ले लिया है। न को हमको नहीं रघुवंश पर तथाकथित जो धर्म का रूप है वो हमें जोड़ दिया। वाल्मीकि को पढ़ेंगे तो राम का चरित्र धर्म हो जाएगा और कालिदास को पढ़ेंगे तो काफी क्या सुंदर हम लोगों की मान्यता है। क्यों नहीं हम इन सब चीजों को अच्छे ढंग से करें और देखें और आगे बढ़ें। तो ये काव्य क्या है, काव्य एक आपका सबसे बड़ा शब्द है वेद में एक मंत्र है वो यही बात करे जो भक्तों का काम। ये हम ईशावाचक निश्चित रूप से जानते हैं, वो वस्तुतः यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और दोनों में काम्य यजुर्वेद लगी और माध्यम यजुर्वेद लगी है। उस 40वें अध्याय का 8वां एक मंत्र है, जब पढ़ेगा शुक्रमकाय प्रणय मस्नाविरम शुद्धम अपापयुद्धम कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू। आगे का जो काम आप देखिए क्या मृदास्पति से पढ़ो क्या याथा कथनोत्थान यथात शाश्वतीभ्य समाभ्य। जिस वस्तु को जैसा होना चाहिए याथा कथ्यत अर्थात इस विश्व के समस्त विषयों को जिसने यथावत बनाया है, इसके लिए शाश्वतीभ्य समाभ्य सदा सदा के लिए अपरिवर्तनीय। अब वो कभी ना करें कभी अब उसी प्रभु को हम अगर आगे में अगर इसी सत्य को लिख लें पता कवि के नाम पर आते ही उसका मूल्य कुछ कम हो जाने चाहिए क्या, ये विचार आप होती थी। और के साथ मुझे हो रहा है थोड़ा सा उससे समझ पाता हूँ और प्रश्न की क्षमा आपने बता दिया क्या जो कुछ है कर करें अगर थोड़ा ज़्यादा सुविधा नहीं होगी और दे दीजिए ताकि मैं भी देखूँ कि मुझे भी क्या कहना है और आप लोगों का